दोस्तों कैसा लगेगा कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि पाई नेटवर्क का एक एक कॉइन का प्राइस $3,14,159 बिल्कुल पॉसिबल है और यहां पर बहुत ही जल्द होने वाला है। हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन ये कोई बात अजीब नहीं है, क्योंकि टेक्निकली यहां पर इस चीज को प्रूव करने के लिए एक आर्टिकल शाया हुआ है। उसकी पूरी डिटेल आपके साथ मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। उसका टेक्निकली एक एक पॉइंट हम यहां पर आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ताकि तुम ये समझ सको कि वाकई ये किस तरह से पॉसिबल है और कितने वक्त में चीज जो है वो यहां पर पॉसिबल हो सकती है। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो जीसीवी का फुल फॉर्म है दोस्तों ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू, और ये पाई नेटवर्क की जितनी भी कम्युनिटी है उसका अपना एक स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया हुआ है, जिसके तहत ये इस वैल्यू को मानते और तस्लीम करते हैं। बेसिकली इसका ताल्लुक दोस्तों पायनियर्स जो हैं, जिन्होंने इसको माइन किया और जिन्होंने इसको आज तक होल्ड पर रखा हुआ है, उनके ट्रस्ट के साथ है, और फिर टीम का जो उसकी जो फिलॉसफी है उसके साथ है। और क्रिप्टो करेंसी की जो वॉलेटिलिटी है, जिसके अंदर प्राइसेस जो वो 100% गिर जाते हैं, या फिर 50% एक दिन के अंदर भी गिर जाता है प्राइस, और फिर इतना ही ज्यादा जो है वो अचानक से बढ़ भी जाता है। तो ये जो इस तरह की वॉलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी है, उसको रिजेक्ट करने के लिए पाई नेटवर्क की जो इंटरनल सिस्टम है, जिसके अंदर पायनियर्स आ जाते हैं, खुद टीम आ जाती है, इसके बिजनेसेस आ जाती हैं, इसकी डेप्स आ जाती हैं, इन सारों ने मिलकर एक ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू बनाया हुआ है पाई नेटवर्क के एक कॉइन का, जिसका ताल्लुक दोस्तों बनता है $3,14,159 के। जीसीवी का जो प्राइस है दोस्तों, ये एक्चुअली 4 किस्म के डेटा से निकालकर बनाया जाता है। इसमें नंबर 1 पर आ जाता है ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। ये सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल एक फैक्टर है जो कि पाई नेटवर्क की ये प्राइस बनाने के लिए सबसे पहले काम में आता है। यहां से एल्गोरिदम जो है दोस्तों पाई नेटवर्क के एक एक ट्रांजैक्शन को, मतलब बाय हो रही है, सेल हो रही है, तो वहां पर जितने भी स्वैप्स हो रहे हैं उसको कन्वर्ट करता है, एक एक स्वैप को 0.8 0.9 के अंदर, फिर वो उसको लेकर आता है यूएसडीसी के अंदर, और वहां से कैलकुलेशन चली जाती है दोस्तों ओरेकल एग्रीगेटर में। वहां से इसका प्राइस जो वो निकल कर आता है 0.87 0.85, और फिर उसको चेन लिंक जो है वो चेक करता है, वहां से उसके जो एरर्स होते हैं वो उसको फिक्स करता है, फिर 0.7 0.8 जो है उसका स्वैप का जो एक फ्रिक्शन है वो बनकर हमारे सामने आता है। वहां से फिर हम चले जाते हैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर। वहां पर जितने भी 200 स्वैप्स हो रहे होते हैं, मतलब वहां पर बाय एंड सेल जो हो रही है, फिर उसके ओरेकल जो है उसकी कैलकुलेशन करते हैं और उसका 0.25% जो है वो निकालकर इसके अंदर डाल देते हैं। ये जो ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू है दोस्तों, ये बिल्कुल एक्सटर्नल तरीके से बनती है। उसके बाद दोस्तों आता है मैजिक मेथ, और इसके अंदर क्या है कि इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि पाई नेटवर्क का प्राइस $3,14,159 पर जाए अगर, तो वहां से अगर थोड़ा भी नीचे आ जाए तो फिर पाई के कॉइन बर्निंग जो है वो शुरू हो जाए। अगर इसका प्राइस इससे ऊपर चला जाए तो यूएसडीसी जो है वो बर्न होना शुरू हो जाए, या फिर पाई की मिंटिंग होना शुरू हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही फार्मूला है जो इससे पहले हमने टेरा लूना के अंदर देखा हुआ है। तो वही फार्मूला, उसी तरह की मेथ जो है वो यहां पर अप्लाई करके एक इक्वेशन बनाई जाती है और फिर इसको मिलाया जाता है। इससे पहले वाली जो मेथ अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी ओरेकल्स और चेन लिंक की, उसके साथ मिलाकर देखा जाता है। यहां पर दोस्तों एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है जो कि मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो वहां से इन्होंने निकाला है कि ये बिल्कुल इसी तरह से पॉसिबल हो सकता है। छोटी छोटी सी जो फ्रिक्शंस हैं वो बिल्कुल ऐसी कैलकुलेशंस निकालकर हमारे सामने ले आ रही हैं, और जिस तरह से फिर पाई नेटवर्क का यूजेज हो रहा है, जिस तरह से लोगों ने इसको होल्ड किया है, जिस तरह से कल ये अभी भी दोस्तों मार्केट के अंदर आने हैं, वो सारी कैलकुलेशन करने के बाद मिस्टर मेरियो एक है, उन्होंने ये जो है वो रिपोर्ट शाया की है। अब इसका मतलब पूरा ये भी नहीं निकलता कि इस वक्त पाई नेटवर्क का प्राइस जो वो एक्चुअली ये है, लेकिन ये चीज जरूर साबित हो जाती है कि ये पॉसिबल है। अब इस रिपोर्ट पर कुछ क्रिटिक्स ने ऐसी भी तनकीद की है, वो ऐसे भी इसको देख रहे हैं कि ये बिल्कुल इस तरह का एक क्लेम है जैसे, मतलब मार्केट के अंदर अभी तो आपको पाई नेटवर्क का ये प्राइस नहीं मिल रहा, क्योंकि आप किसी भी एक्सचेंज पर जाकर इसको इस प्राइस के अंदर तो सेल नहीं कर सकते। लेकिन इंटरनली अगर आपने अपने ही एक कॉइन की, या ये समझ लें कि आपका एक घर है, जैसे आप समझ रहे हैं कि ये $1 मिलियन का है, ठीक है,
तो आप तो उसको उसका प्राइस जो वो ये फिक्स किए हुए हैं, लेकिन उसको इस प्राइस के अंदर खरीदने वाला कोई नहीं है। आपने अपने ही हिसाब से उस चीज की प्राइस ये तय करके रखी हुई है कि ये $1 मिलियन का है। तो बिल्कुल इसी तरह से पाई नेटवर्क की जो मतलब इंटरनल हमारा जो अपना सिस्टम है जो पायनियर्स का, ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि पाई नेटवर्क की एक्चुअल वैल्यू, इसके पीछे जो हमारी मेहनत है, जो टाइम है, या फिर इकोसिस्टम जो है, उस हिसाब से इसकी ये वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है या मार्केट के अंदर जो बिग प्लेयर्स हैं, बिग मनी है, वो अपनी गेम्स खेलते हैं, उस हिसाब से ये अभी तक वहां तक पहुंच नहीं सका। एक चीज और दोस्तों यहां पर बन रही है, वो ये है कि पाई नेटवर्क के अंदर एक सेंट्रल डाओ बने। ये बिल्कुल ऐसा होगा कि जो पाई नेटवर्क का अपना एक बैंक होगा जो इसके पूरे इकोसिस्टम को संभाल रहा होगा। यहां पर जितनी भी फ्रिक्शंस हो रही होंगी, यहां पर जितने भी मतलब ये स्वैप्स हो रहे हैं, ठीक है, ट्रांजिशन हो रही है, तो उसके अंदर पाई नेटवर्क की जितनी भी फीस कट रही है वो पाई कॉइन के अंदर कटकर उस बैंक के अंदर जमा हो, वहां से इसको यूज करने का और तरीका बनाया जाए, इसको बर्न करने का और तरीका बनाया जाए, या फिर जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि टेरा लूना के अंदर जो मैकेनिज्म था कि फिर मिंटिंग होना शुरू हो जाए या फिर बर्निंग होना शुरू हो जाए, इस तरह का कोई मैकेनिज्म बनाकर फ्यूचर में जो पाई नेटवर्क की टीम है, इसकी जो कोर टीम है, वो कोई मतलब इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए ऐसा सिस्टम बनाए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि क्रिप्टो के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर दोस्तों डाउज जरूर बनते हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या एक कॉइन पाई नेटवर्क का इज इक्वल टू, हम अगर करें तो क्या $3,14,159 पर उसका प्राइस जाता है या नहीं? तो टेक्निकली ये है कि बिल्कुल जाएगा, और रियलिटी केस इस वक्त का ये है कि बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या ये पॉसिबल है? तो अगर यहां पर हम मतलब उसको भी रियलिटी चेक करें तो विद इन द इकोसिस्टम ये बिल्कुल पॉसिबल है। कॉइन्स के प्राइस को दोस्तों अगर यहां पर देखना हो तो आप Zcash को जाकर देख लें कि 2016 में वो कॉइन लॉन्च हुआ था, उसके बाद कंटिन्यू उसका प्राइस जो वो डाउन था। 2018 के बाद जहां पर इस वक्त वो जाकर पहुंचा है तकरीबन $700 तक चल रहा है Zcash, और पिछले 3 महीनों के अंदर 1500% तक उसने जाकर जो है वो अपना हाई बनाया, मतलब 1500% उसके प्राइस के अंदर दोस्तों इंक्रीज आ चुका है। लेकिन ये सारा सीन जो है वो एक्चुअली 2018 के बुलरन के बाद जाकर 2025 के अंदर हुआ है। तो इतना बड़ा एक टाइम उसको Zcash को लगा है फिर रिकवरी करने में। लेकिन अगर एट द सेम टाइम दोस्तों आप उसकी लॉन्चिंग प्राइस देखें, मतलब जो आपको कॉइन मार्केट कैप पर नजर आता है, उस हिसाब से वो अभी भी आपको ऑल टाइम में डाउन नजर आ रहा होगा। अदरवाइज ये है कि जिन्होंने वहां पर स्पेकुलेशन की होंगी और वो पैसे लगाए होंगे तो अच्छा खासा वहां पर प्रॉफिट बनाया होगा। पाई नेटवर्क को आप देख लें या किसी भी और कॉइन को आप देख लें, अगर उसके अंदर दोस्तों इकोसिस्टम के अंदर एक स्ट्रेंथ है, ताकत है, पावर है, तो फिर मतलब वक्त तो लग सकता है, लेकिन आपको उसकी प्राइस के अंदर एक बहुत बड़ा सर्ज किसी भी वक्त अगर नैरेटिव के अंदर सर्ज आता है तो वहां पर आपको नजर आ सकता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।